और 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। लखनऊ में निक बैंड में ब्लास्ट होने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें इंदिरा नगर के सेक्टर 17 के रहने वाले 27 साल के आशीष की निक बैंड में ब्लास्ट होने से अचानक मौत हो गई। आशीष निक बैंड के ज़रिए फ़ोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक निक बैंड में ब्लास्ट होने की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आशीष के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने बताया कि आशीष छत पर निक बैंड के ज़रिए काफ़ी देर से किसी से बात कर रहा था। काफ़ी समय हो जाने के बाद आशीष की माता और बहन उसको ढूंढती हुई छत पर गईं तो देखा कि आशीष छत पर गिरा पड़ा हुआ है। शरीर का काफ़ी हिस्सा जला था। ब्लूटूथ नेक बैंड पिघलकर गले से लटक रहा था। युवक को तुरंत राम मनोहर लोहिया संस्थान ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नेक बैंड में हुए ब्लास्ट से मौत का भारत में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं और कई लोग अलग अलग तरीके से हादसे का शिकार भी हुए हैं। लगातार हो रहे इन गैजेट्स में ब्लास्ट से क्वालिटी और इस्तेमाल करने के तरीके पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। लोग सस्ते के चक्कर में लोकल ब्लूटूथ हेडफोन और एयरबड लेकर छोटे बड़े हादसे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट में धड़ल्ले से लोकल गैजेट्स बिक रहे हैं। नहीं से ज्यादा चलाना फोन के लिए तो चिल्लाया करती थी आंटी को। बस हम लोग ने यही सुना कि उसकी पहले तो हम लोग ने सुना कि उसकी सीने में दर्द वगैरह हुआ, फिर जब यहाँ आए हैं तो पता चला असलियत की उसको ये हो गया। उसके पेट में जलन हो रही थी। पहले वो बता रही थी कि यहाँ पे उसकी जलन हो रही, गैस बन रही, तो उन्होंने बोला कि मैंने दवाई दिया। फिर हम सोचे कि वो कहीं गया होगा, फिर वो उन्होंने ये ध्यान भी नहीं दिया। बस ऊपर वो जा ही रही थी अपने नहाने वाने के लिए अपना, बस वो बिटिया गई, वो देखी कि ऊपर भाई बाल ऐसा दिखा, वो अपना ऊपर गई। फिर मम्मी यहाँ अंशु भैया पड़े हुए हैं। फिर उन लोग तुरंत ही गई, तुरंत इमीडिएटली लेके तुरंत डॉक्टर के। हर समय फ़ोन पे ही लगा रहता था, पबजी वगैरह खेलता था। उसको सब लोग बहुत मना करते थे, लेकिन वो पता नहीं उसको ऐसी लत लगी थी कि वो छोड़ता ही नहीं था। दीदी भी परेशान, सभी परेशान। मैं भी जब आती थी तो उसको बहुत मतलब उसको समझाती थी हमेशा, लेकिन वो मानते ही नहीं था हमेशा। और फिर अचानक से दीदी यहाँ पे आई और उन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ शायद कूड़ा-वूड़ा फेंकने आई थी। मैं तो अपने घर पे थी चिन्हट पे। लेकिन जब वो देखने लगी कि वो है नहीं यहाँ पे नीचे कमरे में, उसको ढूँढा-वूँढा इधर-उधर, और उनको ये नहीं पता कि वो ऊपर भी कभी जाता है, कभी जल्दी जाता नहीं है फ्लोर पर। तब दीदी ने कहा कि पता नहीं कहाँ चला गया। वो नीचे ढूँढने लगी, इधर-उधर सबसे पड़ोस से पूछने लगी कि शायद वो मतलब कहीं देखा, तो किसी को ठीक से पता ही नहीं था। उनको पता ही नहीं कि वो ऊपर चढ़ गया है और कब वो बैठा बात कर रहा था, क्या उनको किसी ये तो मुझे नहीं मालूम। और लेकिन दीदी जो बिटिया थी घर पे, और बाकी तो जीजा और जो दीपू था वो ड्यूटी पर ही गया था। तो जब अचानक से बिटिया ने उसका रेलिंग पे जब ऐसे पड़ा हुआ था, तो उसके बाल देखा कि ये काला काला क्या, तो काला डॉगी भी है। तो सोचा काला डॉगी के लिए नहीं, काला डॉगी तो हमारे यहाँ है, लेकिन वो ऊपर कैसे चढ़ा गया। बिटिया अचानक से जब ऊपर गई तो देखा क्या कि वो अंशु है, उसके ऐसे बेसुध पड़ा था। तब ये लोग चीखने चिल्लाने लगे सब। थोड़े फफोले टाइप की स्किन बिल्कुल छिल रही थी उसकी। पेट में भी हाँ, ऐसा और यहाँ पे